आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन, जंगल और नदियां ठेकेदारों को मामूली दामों पर सौंप दी गई हैं और अब उनका मनमाना दोहन किया जा रहा है। उन्होंने अमृतसर कटरा 6 लेन राजमार्ग और रोपवे परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस विकास ने देवताओं के निवास माने जाने वाले पहाड़ों और जंगलों को नुकसान पहुंचाया है। महबूबा ने आरोप लगाया कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट में बदल दिया गया है। उन्होंने उत्तराखंड 4 धाम परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि अत्यधिक निर्माण कार्य के कारण आज भी 2 धाम बंद पड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ठेकेदारों ने प्रकृति का दोहन कर पहाड़ और नदियों को नुकसान पहुंचाया है। यदि जनता नहीं जागी तो ये विनाश और बढ़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इस विनाश को रोकने में असफल रहे हैं, जबकि खननकर्ता हमारी नदियों को खोखला कर रहे हैं। देखिए, जितनी भी सरकारें इस वक्त आती हैं जाती हैं, खासकर जो इस वक्त सरकार दिल्ली में है, उन्होंने हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारे दरिया, हमारे नाले, मूंगफली के दाम ठेकेदारों के हवाले कर दिए हैं। वो कितने पेड़ काटना चाहे, लाखों पेड़ डेवलपमेंट के नाम पे कि हमने जी 6 लेन बनानी है, हमने जी टनल बनाना है। टनल बनाते हो तो आप पहाड़ के सीने को चीर के वहां से मिट्टी, वहां से जो हमारे चश्मों का पानी सारा निकल आता है, तो हमारे पहाड़ खोखले कर दिए। अभी आपका अमृतसर कटरा 4 लेन या 6 लेन बन रहा है। तो ये समझते हैं, लोगों को अकल नहीं है। ये जो हमारे देवी देवता जिन्होंने जंगलों में ऊपर जाके अपना घर बनाया है एकांत में, तो आप जो ये दर्शन के मजहबी जो हमारे जो मंदिर हैं, ये मंदिर है पूजा के लिए, इसके लिए 3 महीने 4 महीने कोई प्लानिंग करे फिर चला जाए। आपने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। आप देखिए, 4 धाम में आपने इतनी सड़कें बनाई, उत्तराखंड हो, वहां से जो भी एरिया हो, कि आज 2 धाम आपके बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के लिए आपने जो है जंगलों के सीने चीरने हैं। अभी ये जो अमृतसर और कटरा रोड बन रहा है, इसमें भी लाखों पेड़ कटने हैं। आपने वहां की रोजी रोटी जो है कटरा के, उनके पेट पे लात मार के आप कहते हैं लिफ्ट चेयर लेंगे, उसमें भी बहुत सारे पेड़ कटेंगे, बहुत तबाही बर्बादी होगी। तो मुझे लगता है जब तक हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं जागेंगे और लोगों का हाथ नहीं रोकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो ग्रीन ट्राइब्यूनल वो भी इनको रोक नहीं पाते हैं। अभी देखिए, हमारे दरियाओं में, लाओं में जो हमारे नाले हैं, उसमें से कितनी माइनिंग हो रही है। और माइनिंग कौन करते हैं? बाहर के ठेकेदार। वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं उन्होंने, जहां पर 1 मीटर जाना चाहिए वहां 5 मीटर जान रहे हैं, यानी हमारे दरियाओं को वो खोखला कर रहे हैं। ये एनवायरमेंट डिजास्टर है। इस बार मॉनसून आया तो इतनी तबाही मचाई। हम सोचते अगले साल कुछ नहीं होगा, नहीं। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये जो दरियाओं के बीच में इतना पानी आ रहा है, ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि हमने खुद अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ इतनी ज्यादा की है कि आज हम खुद तो बर्बाद हो गए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम तबाही छोड़ के जा रहे हैं। जब तक, मैं समझती हूँ, लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा हिमालयन रीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज पंजाब भी बर्बाद हो गया है बारिश से, पानी से, दरियाओं से, और जम्मू कश्मीर है। इसमें उनको 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये जो बर्बादी है डेवलपमेंट के नाम पे, ये जो ठेकेदारी, ये तो सरकार, वो कहते थे कि प्राइवेट लोगों को काम करने दो, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। तो आपने तो ठेकेदार, आपकी जेब में सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी 6 लेन बनाओ, वहां भी टनल बनाओ। जहां टनल की जरूरत है, अगर आप मुगल रोड पे टनल बनाएंगे तो ये जो नेशनल हाईवे हमारी है जो रोज बंद होती है, इसका दबाव कम हो जाएगा। वो नहीं करते। समथन पे टनल नहीं बनाते हैं जहां से आपका दबाव कम हो जाएगा, मगर छोटी दर्जनों टनलें बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्कुल तबाही, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। वे हमारी है जो रोज बंद होती है, इसका दबाव कम हो जाएगा। वो नहीं करते। समथन पे टनल नहीं बनाते हैं जहां से आपका दबाव कम हो जाएगा, मगर छोटी दर्जनों टनलें बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्कुल तबाही, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। तो मेरा यही है कि अगर लोग अभी भी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसको कोई नहीं देखता है। काटो पेड़, चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले नहीं, क्योंकि सरकार का प्रोजेक्ट है, ठेकेदार ने पैसा दिया होता है, वो सब कुछ
कश्मीर के करेबास पे हमला, जम्मू की पहाड़ियां, हमारे पास तो कुछ नहीं है, सब ठेकेदारों के पास है। जो जहां चाहे ठेकेदार उसको खोद के जितना चाहे वो उसमें से मिट्टी सब निकाल सकते हैं, कोई नहीं है। चिनाब वैली देखिए, इस वक्त मौत का कुआं बन गई है, वहां देखिए कितनी बर्बादी हो गई है, कोई पूरी तबाही हुई है। मुझे नहीं लगता है आने वाले 10-15 साल के बाद वो जगह रहने के काबिल भी रहेगी। टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, इसको ठीक है, टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, पर उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। ये नहीं कि लाखों लोग आए एक दिन में तो ताकि आपकी वाहवाही हो जाए। मैं भी गई हूँ वैष्णो देवी, मैंने भी बहुत देर हमने सोचा, उसके बाद पहाड़ी चढ़े चले और अच्छा लगा। आज आप चाहते हैं कि करके सब लोग पहुंच जाए, इतनी सड़कें बनाए कि जो 4 घंटे का सफर है उसको आप आधे घंटे में तय करें, 1 घंटे में तय करें। और ये करते करते आप वातावरण के साथ इतनी बर्बादी, इतनी तबाही कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।